सुप्रभातम। अष्टम कक्षाया षष्ठ पाठ शून्यम गृह्यम शून्यम सुता बिना। तो प्यारे बच्चों, आप अपने पुस्तक को सामने रख लीजिए और पाठ को समझते चलिए। अंगुली रखिए। गृह्यम शून्यम सुता बिना। गृह्यम माने घर, शून्य है अर्थात शून्य के जीरों के समान है। सुता माने बिटिया और बिना माने रहित। अर्थात जिस घर में बिटिया नहीं हो, बेटी नहीं हो, वो घर कुछ भी नहीं है, एक शमशान के समान बताया गया है। इस पाठ में बिटिया बेटी का महत्व बताया गया है। आप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी पाठ है। कैसे बेटियाओं को बचाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, वो इस पाठ में आपको समझाया जाएगा। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। रक्षाबंधन भैया दूज का त्यौहार नहीं होता। रह जाते वो घर आंगन सोने बनकर, रह जाते वो घर आंगन सोने बनकर, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। अर्थात जिस घर में बिटिया नहीं हो, बेटी नहीं हो, वो क्या जाने कि बिटिया क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है। तो इसलिए प्यारे, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, और जिनके बिटिया नहीं हैं वो दूसरे की बिटिया है, उनको अपने समान मानो, उनका सम्मान करना सीखिए। ये एक आप शिक्षा लीजिए। मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। हाँ, तो आप प्यारे बच्चों पाठ को आगे मैं गति दे रहा हूँ, समझते चलिए। यस। तो इस पाठ में कन्याओं की हत्याओं को, कन्या की भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। लड़के लड़की में समाज में जो भेदभाव होता है उसको रोका गया है, समझाया गया है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटे और बेटी एक समान हैं, सबको पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, ये अंतर नहीं करना है। ये इस पाठ के माध्यम से समझाने की आपको यहाँ कोशिश की गई है। हाँ, तो आप अंगुली रखते चलिए। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी है, शालिनी नाम की बालिका है, वो क्या करती है, गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम अपने पिता के घर में आती है, अर्थात अपने पियरिया को आती है, अपने पियर के लिए। सर्वे सभी, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। सभी प्रसन्न मन से तस्य स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, परंतु उनकी भ्रातृजाया, भ्रातृजाया का मतलब होता है भौजाई, भाभी, उदासीना एवे दृश्यते, वो उदासीन सी दिखाई दी। उसका ऐसा लग रहा है कि वो कुछ है, उसको स्वस्थ नहीं ऐसा लगा। देखिए आगे क्या होता है। शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता एव प्रतीयते सर्वम कुशलम खलु। शालिनी अपनी भ्रातृजाया भौजाई से पूछती है, भाभी से, चिंतिता एव प्रतीय से सर्वम कुशलम खलु, क्या आप ऐसे अस्वस्थ सी क्यों लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, आप स्वस्थ तो हो ना, ठीक तो है ना। तो क्या होता है देखिए आगे। शालिनी बात कर रही है अपनी भाभी से, भाभी का नाम माला होता है। माला, आम शालिनी कुशलिनी अहम। तो उसकी भाभी है माला है, जिसका नाम वो कह रही है आम। हाँ, हे शालिनी, हे बहन जी, मैं कुशलिनी, मैं कुशल पूर्वक हूँ, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। त्वम अर्थम किम आन्यामी शीतलो एवं या चायम। अर्थात वो अपनी भाभी से पूछती है, आइए बैठिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तदर्थम किम आनेयम, मैं आपके लिए क्या लाऊं।
शीतल पेयम चायम वा, पीने का ठंडा पानी लाऊं या चाय लाऊं। ये अपनी किससे पूछती है? ननद से पूछती है भौजाई। हाँ, तो ध्यान रखने की बात है, पूछना चाहिए। अगर कोई नहीं पूछती है तो ये गलत बात है, पूछना चाहिए। घर आए का आदर सत्कार, क्योंकि ये अपने धर्म अपनी मर्यादा में है। आगे क्या होता देखते चलो। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी इच्छा नहीं है। रात्रो सर्वेश है भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में हम साथ भोजन करेंगे, परंतु इस समय तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बताइए, भाभी भी तो पूछ रही है और भौजाई ने मना कर दिया। कितनी अच्छी बात है, दोनों का ही काम हो गया। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रति यते समय, जब जैसे ही वो भोजन करने का समय आया तो उस समय वो भोजन करते हैं सभी परिवार के एक साथ बैठ करके। तो उन्होंने जो उनकी भाभी थी उनकी मनोदशा का परीक्षण किया, परंतु वो कुछ ऐसी बैठी हुई थी, उनका क्या आप समझ गए होंगे, उसका मन स्वस्थ नहीं लग रहा था, उसके कुछ अंदर चिंता थी उसको जो सताई जा रही थी। ठीक है, हाँ। तो आगे क्या होता है, तो रात्रि में वो भोजन एक साथ करते हैं। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा, भोजन के समय भी माला की दशा है, वो मनोदशा अच्छी प्रतीत नहीं हो रही थी। परम ता मुखेन किमपि, परंतु उसके मुख पे किमपि नोक्तवती, परंतु उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने उसकी ननद से मना कर दिया। ठीक है। राकेश, राकेश भैया का नाम है। राकेश कहता है भगिनी शालिनी दृष्टया त्वम समागता, अब उसका भैया बोलता है। क्या कहता है भैया? हे भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्वम समागता, तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो, आप भाग्यशाली हो। अब देखो क्या कहना चाहता है। अद्य मम कार्यालय एका, कि मेरे कार्यालय में क्या है? अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सैसेव निश्चिता, मेरे क्या कार्यालय में अचानक ही एक कोई संगोष्ठी है, कोई मीटिंग का आयोजन होगा। तो क्या होगा? अद्यव मालाया चिकित्सकया सह मिलने से समय निर्धारिता, कि आज ही जो तेरी भौजाई है माला, इसको चिकित्सा परामर्श के लिए आज का समय ले रखा है, अर्थात डॉक्टर को दिखाना है उनको, तो उनको मिलने का समय निर्धारित कर रखा था कि तुम मालया से चिकित्सा प्रति गच्छे, तुम माला को अर्थात तेरी भाभी को लेकर के और डॉक्टर साहब को इनको दिखा के लाना है। ठीक है। तस्या परामर्श अनुसार, जो डॉक्टर परामर्श दे, यद वेयम तद संपाद्य, वैसा ही तुम्हें करना। ये भैया कहता है, किससे कहता है? अपनी बहन से कहता है। ठीक है। आगे क्या होता है? शालिनी किम अभवत, शालिनी पूछती क्या हुआ? भ्रातृ जाया स्वास्थ्यम समीचीने नास्ति, क्या मेरी भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहम तो है प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभासी इति प्रतीयते समय, मैं कल से ही देख रही हूँ आज तक कि इसका स्वास्थ्य कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा, न कोई ये मन की बात कह रही है, कुछ उदास सी लग रही है। तो ऐसा उन्होंने कहा। किसने? उसकी ननद ने कहा भौजाई से कि बोले क्या बात है? राकेश, उसका भैया कह रहा है। राकेश चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं बहन जी, कोई चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया से गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, मार्ग में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। माला शालिनी च चिकित्सा प्रति गच्छन्तो वार्ताम कुरुते,
तो दोनों ननद और भौजाई दोनों जा रही रास्ते में, और चिकित्सक के प्रति जैसे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है तो बीच रास्ते में वार्ता करती है, अपने वार्तालाप विचार करती है कि बोले क्या बात है, मेरे को मन की बात तो बताओ। ठीक है, तो क्या होता है, शालिनी किम भवा शालिनी किम अभवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। शालिनी पूछती है कि हे भौजाई भाभी मुझे बताओ क्या समस्या, अरे क्या समस्या, आप मुझे तो बताओ। हाँ, कोई मन की बात तुमने बताई नहीं, अरे हमारे पीएम साहब मोदी जी मन की बात बता देते हैं। तो ऐसे वो ननद है अपने भौजाई से पूछती है आपने मेरे को मन की बात नहीं बताई, तो बोले क्या बात है मुझे तो बताओ। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, मालाया शालिनी हेम। हाँ, तो माला है भाभी और शालिनी इसकी भौजाई है, और वो किस तरह से बात करती है। माला शालिनी हेम मातृत्रिय से गर्भ, माला शालिनी हेम मातृत्रिय से गर्भ है स्वकोक्षो धारयामि। क्या हे बहन जी, भाभी कह रही है कि अहम कि मेरे मास त्रिय से अर्थात मेरे गर्भ में 3 महीने का बालक है, अर्थात मैं 3 महीने से गर्भ से हूँ। ठीक है, तत्र भ्रातु आग्रह स्थित, तेरे भैया का आग्रह है कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षो कन्याया अस्ति चेत गर्भ पातेयम। तो बोले क्या बात है कि तब भ्राते तेरा भैया ये कहता है, उनका आग्रह है कि अहम कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। ठीक है, और अगर लिंग परीक्षण में कन्या है, अगर भ्रूण में बच्ची है तो गर्भ पातेयम, अर्थात उस भ्रूण को गिरवाने के लिए भाई मुझे, आपका भाई दबाव डाल रहा है। अतीव उद्विग्नोस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं इसी बात से चिंतित हूँ, परंतु तव भ्राता आपके भैया वार्तामेव न शृणोति, मेरी कुछ भी नहीं सुन रहे, मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। वो कन्या भ्रूण हत्या को नष्ट करवाना चाहता है, ये उनका मानना है कि आप परीक्षण करवाइए कि बालक है या बालिका। शालिनी क्या कहती है आगे, शालिनी भ्राता तव चिंतितुम कथम प्रविशति। शालिनी कहती है भैया इस तरह की चिंतित हूँ, किस तरह की, ये आपको मतलब कैसे कह सकता है। हाँ, शिशु कन्याया अस्ति चेत वर्धार्थम, या शिशु जो भ्रूण में कन्या है तो उसको वध के लिए आपसे कह रहा, जघन्यम कृतम विदम, ये तो एक जघन्य महाअपराध है। जघन्यम कृतमस्ति, ये तो एक बहुत जघन्य बहुत बुरा अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, आपने इसका विरोध नहीं किया। सतव शरीरे स्थित शिशो वधार्थम चिंतति त्वम तुष्णिम तिष्ठसि, वो तुम्हारे शरीर में स्थित जो शिशु है उसके वध के लिए विचार रखता है, उसको मरवाना चाहता है, और त्वम तुष्णिम तिष्ठसि, आप चुपचाप सुन रही हो। अधुनैव गृहम चल, अब तुम्हें वापस घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रात्रा यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भैया घर आएंगे मैं उनसे वार्ता करूँगी, इसके बारे में बात करूँगी, आप वापस घर को चलिए। और वो वापस से ननद भौजाई अपने घर को आ जाती है। आगे कल पढ़ेंगे।